नंबर दिया है और मोल पूछा है, तो आई नीड टू डिवाइड by Avogadro's number, right? This is what is the first definition of mole. Then I connected mole with mass. So 1 mole of any element is equal to its gram atomic mass, and 1 mole of any compound is equal to its gram molecular mass. तो हमने ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर के डेफिनेशंस लास्ट लेक्चर करवाए. बेसिक प्रॉब्लम मैंने आपको लास्ट लेक्चर करवाए. तो अगर आपको मोल दिया है और मास पूछा है and it's about an element, what we learned last lecture, we have to multiply with gram atomic mass. और अगर मोल दिया है और मास पूछा है and we have to refer okay with your gram molecular mass, right? फिर आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है. कंपाउंड है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और एलिमेंट है तो ग्राम एटॉमिक मास. उल्टा अगर आपको मास दिया है और मोल्स चाहिए, मास टू मोल्स, व्हाट डू वी डू फॉर मास टू मोल्स? मास टू मोल्स डिवाइड, राइट? वो सेम, अगर एलिमेंट है तो डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, और कंपाउंड है तो डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास. Then I gave you a third definition. This is connecting mole to volume. But what I made you understood for this third definition, ये third definition जो है वो only applicable for क्या है? Gaseous substance है. This is only applicable for gaseous substance. Third definition. Only for gases. What is that? What volume we saw? Ki 1 mole of any substance is going to occupy how much volume? Tell me. 22.4 liters. 22.4 liter. At what condition we saw that? NTP, STP. NTP या STP, standard temperature and pressure. And I told you कि I will discuss more about it as we go ahead, right? तो ये volume अगर find out करना है, मोल दिए है, volume at STP find out करना है या NTP find out करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मोल को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 लीटर से, और वॉल्यूम टू मोल जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 लीटर से. तो ये हमारा बेसिक मोल कंसेप्ट है. हम यहाँ तक समझ लिए हैं पहले 2 लेक्चर में. This is it what we have done in first 2 lectures. So all those who have missed, I will put the videos on the group of first 2 lectures. You go through them. Now what ahead? अभी कुछ एक दो सिंपल प्रॉब्लम्स करते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं. Then I will teach you more about mole concept. Ma'am. हाँ बोलो बेटा. Ma'am, STP and NTP is one and the same? Yes बेटा. Okay ma'am. So that is What about temperature 273 assignment? Kelvin and pressure is 1 atmospheric pressure. Miss, what about assignment doubts? तो अभी आपने मैंने पूछा तो बोले कि सब आ गया, कोई डाउट नहीं है. हाँ मैम, कोई डाउट नहीं है. हाँ, initially I asked, so everybody said no doubt. I went ahead. किसी को डाउट है क्या असाइनमेंट में? Yes, miss, in question number 6. अच्छा, एक ही क्वेश्चन का डाउट है असाइनमेंट 1 में, और बाकी कोई डाउट नहीं बेटा? मैम क्वेश्चन नंबर 4 भी है और 10 भी है. अच्छा, तो अभी सिखाना स्टार्ट किया तो थोड़ा सिखा लेती हूँ, बाद में डाउट करती हूँ, ठीक है? यस मैम. 12 और 8 में भी डाउट. I asked right at the beginning, कभी बोल देना चाहिए था ना बेटा डाउट है. 8 में भी डाउट है.
एनीवे करते हैं डाउट, पहले थोड़ा सीख लेते हैं. ओके मैम. तो अभी ये बेसिक मोल कंसेप्ट हमने किया था. अभी एक सिंपल सा प्रॉब्लम देती हूँ, ट्राई सॉल्विंग दैट, देन वी लर्न मोर इन टुडेज लेक्चर. आई विल आल्सो डू डाउट्स, डोंट वरी, मैं डाउट्स आपको करवा दूँ. सो सी दिस सिंपल प्रॉब्लम. कोशिश करो ये सिंपल प्रॉब्लम करने की. मैम mg मतलब ग्राम या मोल पर ग्राम? मिलीग्राम बेटा. mg ओ. इज मोल पर ग्राम पूरा लिखते हैं ना बेटा. ऐसे mg थोड़ी शॉर्ट फॉर्म है मोल पर ग्राम का. Somebody's audio is on beta. Switch off all your audios that disturbs the class. जब भी टीचर से बात करनी है तभी अपना ऑडियो ऑन रखना.
हो गया क्या? तो कैसे करेंगे? एनीबॉडी रेडी विद द आंसर? बोलो, एनीवन रेडी विद द आंसर? Ma'am, 2.88 into 10 raised to minus 2.88 into 10 raised to minus 3, ये क्या आंसर आया बेटा? some number of moles. मोल्स का आ गया. ओके, करेक्ट आंसर है. 2.88 into 10 raised to minus 3 moles is a correct answer. और मास चाहिए तो क्या करोगे? So both the things ना, how many grams भी पूछा है और moles भी पूछा है. You gave me the answer for moles, right? Yes, ma'am. तो how many grams भी तो देना है ना जवाब आपको. तो moles to grams कैसे जाते हैं हम? Moles given and you need mass. We simply multiply by molecular mass. सबको आ गया क्या? See how to solve. We are having 200 milligram of CO2. हमारे पास 200 मिलीग्राम CO2 है. तो सबसे पहले हमको क्या करना है? You know that 44 gram CO2 is 1 mole, and that 1 mole is going to have Avogadro's number of molecules. Your Avogadro's number of molecules का mass 44 grams है. So what you know from basic mole concept is 6.022 into 10 raised to 23 molecules are going to weigh 44 grams. This is what is going to be your 44 grams of CO2. So what I am trying to calculate is कि जब भी हम 10 raised to 21 molecules निकालते हैं तो कितना मास कम हो रहा है. So therefore 10 raised to 21 molecules are going to weigh equal to 10 raised to 21 into 44 upon Avogadro's number. मैम 46 ग्राम ऑफ CO2 आएगा. 44 लिखा है मैंने. 46 कैसे बेटा? मैम उतना ही होता ना मॉलिक्यूलर मास. करके देखो. कार्बन 12 है और ऑक्सीजन 2 है. 30 ग्राम्स का भी आंसर आ गया. 44 होता है बेटा, 46 नहीं. Gram molecular mass of CO2 is 44. तो ये 10 raised to 21 molecules का हमको क्या फाइंड आउट करना है? मास फाइंड आउट करना है. ये जो आंसर आएगा, क्योंकि 44 ग्राम्स दिया है तो ये आंसर ग्राम में आएगा. The answer will be 0. किया क्या किसी ने ये आंसर?
So this answer is 0.1269 grams. ये क्यों कैलकुलेट किया? हमारे पास 200 मिलीग्राम CO2 था, उसमें से कितने मिलीग्राम CO2 चला गया? 0.1269 ग्राम से। इसको मैं मिलीग्राम में कन्वर्ट करती हूँ, तो दिस विल बी हाउ मेनी मिलीग्राम्स? 126.9 मिलीग्राम्स। तो CO2 लेफ्ट कितना? CO2 सॉरी, ये आंसर 126 लेफ्ट है, ये आंसर आपका है 0.073. This calculation answer is coming 0.073. grams. या मिलीग्राम में ये हो जाएगा 73.05 milligrams. Then we will do CO2 left. So we started with 200 milligram और उससे 73.05 मिलीग्राम चला गया, तो कितना CO2 लेफ्ट हो जाएगा? ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 126 मिलीग्राम्स या 126.95 टू बी प्रिसाइज मिलीग्राम। into 10 raised to minus मैं मिलीग्राम में लिख रही हूँ बेटा, तो मिलीग्राम में लिख रही हूँ तो ये सीधा मिलीग्राम में इतना ही आएगा। तो ये क्या हो गया? दिस इज द मास ऑफ CO2 दैट इज लेफ्ट. सो आई गॉट द फर्स्ट आंसर. हाउ मेनी ग्राम्स? तो ग्राम्स में लिखना है तो इसको 10 raised to -3 से मल्टीप्लाई करो. These many grams of CO2 left. अभी मोल्स पूछा है तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो आई विल से since 44 ग्राम ऑफ CO2 is 1 mole. Therefore 0.126 gram of CO2 is how many moles? So again, simply cross multiplication we will do 0.126 into 1 upon 44. And the answer will be 0.0028 moles. So anyone has any doubt now in this problem? The first problem that we solved today. किसी को इसमें कुछ नहीं समझ रहा है तो पूछ लो. If this is clear, I will go ahead and discuss with you. Okay, what again I had discussed at the end in last lecture. At the end in last lecture मैंने आपको little bit समझाया था कि जब भी आपको फॉर्मूला दिया जाता है किसी भी कंपाउंड का, तो फॉर्मूला से क्या समझता है, मैं वहीं पे आ जाती हूँ. Let us focus on molecular formula of a compound. So suppose molecular formula मैं लेती हूँ कैल्शियम कार्बोनेट. तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमको क्या समझता है कि कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मोल्स कैल्शियम है, कितने मोल्स कार्बन है और कितने मोल्स ऑक्सीजन है. So this formula is telling me if I am having 1 mole of calcium carbonate that contains 1 mole calcium, that contains 1 mole carbon, and that contains 3 mole oxygen. And I had asked you and I had given some problems related to this, our understanding of molecular formula. तो किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है तो उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके मोल्स का रेशियो रिप्रेजेंट करता है.
each and every molecular formula represents the mole ratio. Say for example, I take another molecular formula H2SO4. तो इसमें अगर मेरे पास 1 मोल H2SO4 है तो उसमें 2 मोल हाइड्रोजन एलिमेंट है, 1 मोल सल्फर है और 4 मोल ऑक्सीजन है। तो कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका मोल रेशियो होता है। So if I simply give you a problem based on this, ध्यान दो, my problem simply says how many gram of sulfur is present in 49 grams of H2SO4. Can you solve? बोलो। $16 grams. 2 mole of sulfur. Um, 16. क्या आ रहा है? 16 grams. 16 grams आएगा, है ना? Some students are messaging me that they are unable to hear me. So is that so? No, ma'am. तो अगर मैं No, ma'am. बाकी के क्लास को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, बाकी के क्लास को अगर मैं विजिबल हूँ with the clarity, so obviously there is no issue with my network. Yes, ma'am. अगर मेरे नेटवर्क का इश्यू है तो मैं किसी को भी दिखाई नहीं दूंगी, किसी को भी सुनाई नहीं दूंगी। तो all those who are messaging me privately, please check your own network. ठीक है, आपके नेटवर्क का इश्यू होगा क्योंकि स्टूडेंट्स हैं जिनको सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि अगर 1 मोल में 1 मोल सल्फर है तो 49 ग्राम्स H2SO4 में कितना सल्फर होगा। सो आई सिंपली नीड टू कैलकुलेट दिस 49 grams divide by 98. So this is 0.5 mole H2SO4. And 0.5 mole H2SO4 is going to have 0.5 mole sulfur, and 0.5 mole sulfur is 16 grams sulfur. So these kind of calculations we need to do. वो डिवाइड क्यों हुआ? ये डिवाइड क्यों हुआ ये नहीं समझा? तो मुझे मास दिया है और मास से मोल्स चाहिए, क्या करना पड़ता है? डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। वही किया मैंने। हाँ।
98 gram is gram molecular mass of H2SO4. तो H2SO4 का मास दिया है 49, उसको मैंने 98 से डिवाइड किया तो मुझे मोल्स आ गए. मास टू मोल इज डिवाइड. और किसी को कोई डाउट है? सिंपल प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड. एनीवन हैज एनी डाउट? चलो, सो कैन आई गो अहेड? तो मैंने ये रिवाइज किया, लास्ट लेक्चर बताया था, फिर से रिवाइज किया कि कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला जब भी हमारे पास होता है तो उस फॉर्मूला से एलिमेंट्स का मोल रेशियो हमको समझता है. और क्या समझता है? हम उस एलिमेंट का परसेंट बाय मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं. So I am giving you a formula to calculate percent by mass या परसेंटेज कंपोजिशन. फॉर्मूला से परसेंटेज कंपोजिशन समझ में आता है एलिमेंट्स का. So the formula to calculate mass percent of an element. Will be equal to mass of the element in compound upon molecular mass of the compound into 100. अभी इसका मतलब क्या है, इसको कैसे यूज करना है सब मैं समझाती हूँ, ध्यान दो. सपोज आई टेक अ सिंपल कंपाउंड वाटर, और वाटर में मुझे हाइड्रोजन एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन और ऑक्सीजन एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन फाइंड आउट करना है. So I will use this formula. What is percent of hydrogen as an element? Mass of hydrogen in this compound, which is 2, upon molecular mass, which is 80 into 100. And this will give me the mass percent of hydrogen in this compound. ये कितना आता है आंसर देखो, 200 upon 80. 11.11. हाँ, तो ये आ जाएगा 11.111 रिकरिंग, राइट. अभी ऑक्सीजन के लिए आप 100 माइनस 11.11 कर सकते हो क्योंकि दो ही एलिमेंट है. ये ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करना है. तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज 16 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 18 into 100, and this is going to be your 88.89, right? Yes, ma'am. तो ऐसे किसी भी फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला से आ गया ना, वाटर का मैंने फॉर्मूला दिया, तो उस फॉर्मूला से मुझे उसमें जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है उसके परसेंट आसानी से आ गए. मास परसेंट, ये कौन से परसेंट है? मास परसेंट. तो अब ये मास परसेंट फॉर्मूला से कैलकुलेट करने का मैं एक प्रॉब्लम दे रही हूँ. प्लीज ट्राई टू सॉल्व दैट.
जिसमें आयन का मास चाहिए तो आयन का मास 56 होता है। मैम 7H2O को भी लेना है। सुनाई नहीं दे रहा बेटा, स्पीक लाउडली। 7H2O को भी लेना है। मॉलिक्यूलर मास में क्यों मैम। नहीं लेना है, पूरा फॉर्मूला दिया है। मैम आयरन का मास क्या है? 56। सल्फर का मास क्या है? मैम सल्फर का मास क्या है? 32। ओके थैंक्स। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया, ग्रीन विट्रियोल का कितना आ रहा है? 258। नहीं बेटा, 278। 278। 278। 278 हाँ आएगा, मैम राइट? 278। यस। तो फिर आपको सबके मास परसेंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सो मास परसेंट ऑफ Fe simply will be 56 upon 278 into 100. Your mass percent of sulfur is going to be 32 upon 278 into 100. Your mass percent of oxygen, अभी ऑक्सीजन 4 plus 7 11 ऑक्सीजन है, तो आपका ऑक्सीजन का मास होगा 16 into 11 upon 278 into 100, और आपका परसेंट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 14 upon 278 into 100. So let me the answers. Iron 20.1%. Okay. Sulfur 11.1. 11.51. सल्फर कितना आ रहा है? 11.5. 11.111. 11.5. 11.510। हाँ ओके सॉरी।
मैम ऑक्सीजन का 23.02. नहीं बेटा, ऑक्सीजन का नहीं। बहुत ज्यादा आएगा, आपने गड़बड़ किया है। 63.3. 23. 63 गड़बड़ है बेटा। 60.31. कितना? 63.31. हाँ, 63.31. That is the correct answer. And hydrogen का 5.035. अब तो हाइड्रोजन का कैलकुलेट करेंगे या ये सबको ऐड करेंगे और 100 से माइनस करेंगे, तो ये 5.0% आ रहा है। Yes, ma'am. Right? So everybody comfortable? Any compounds formula given? You can easily calculate the percent of mass, percent of elements present. Yes, ma'am. कोई दिक्कत नहीं? No, No, ma'am. ma'am. ओके, अभी एक्चुअली जो मुझे आपको सिखाना है वो रिवर्स प्रॉब्लम है। सो व्हाट इज अ रिवर्स प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम में फॉर्मूला दिया था, उससे हमने मास परसेंट कैलकुलेट किया। अभी रिवर्स प्रॉब्लम में मैं आपको मास परसेंट दूंगी एलिमेंट का, और इस मास परसेंट से हमको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। And this is what we practically do in the lab when we get some unknown compound. हमारे पास कोई unknown compound है, हमको उसको identify करना है। तो we are having techniques, okay, we are having some quantitative analysis available, जिससे हम किसी भी सैंपल से उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका मास परसेंट निकाल सकते हैं। And I will teach you now a method. Once you have a data of mass percent of the element present, how to reach the molecular formula. A reverse of what we have already solved. तो ये करना है, अभी इस पे ध्यान दो। I'll teach you how to do this. Formula 2% easy, we have already done it. Now percent to formula, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली कोई आपको एक केमिकल कंपाउंड दे दे हाथ में, तो उसको देख के तो हमको फॉर्मूला नहीं पता चलता, तो हम क्या करते हैं, उस कंपाउंड को एनालाइज करते हैं लैब में, और एनालिसिस से उस कंपाउंड का हमें जो एलिमेंट्स कौन से प्रेजेंट है ये समझ में आता है, उन एलिमेंट्स का मास परसेंट समझ में आता है, और फिर उस मास परसेंट से हम ग्रेजुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंच सकते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? कैसे करना है मैं समझा रही हूँ। तो इसके लिए दो चीजों में आपको क्लैरिटी चाहिए। आई एम अगेन मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर किसी कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या है? It represents the exact number of different types of atoms present in a molecule. Say for example, मैं बेंजीन लेती हूँ, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है। तो बेंजीन में 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अगर ग्लूकोज है तो वो C6 है, H12 है, O6 है। तो इन ग्लूकोज देयर आर 6 carbon atoms, 12 hydrogen atoms and 6 oxygen atoms, exact number. So this is what is your molecular formula.
अभी मैं और एक फॉर्मूला आपको समझा रही हूँ, इस पे ध्यान। इसको कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। Why I am explaining you empirical formula? क्योंकि अभी मास परसेंट से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक जो पहुंचना है, उसमें पहले हम मास परसेंट से ये इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, और इस इंपेरिकल फॉर्मूला से क्या फाइंड आउट करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला इज नथिंग बट अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of the various atoms present in a compound. It is the simplest whole number ratio of the various atoms present in a compound। का मतलब क्या है? अगर बेंजीन है और मुझे बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है, तो मुझे बस कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो लिखना है, जो है CH। इट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो कार्बन और हाइड्रोजन किस रेशियो में प्रेजेंट है बेंजीन में? 1:1। So empirical formula goes CH। तो मुझे आप बताओ ग्लूकोज का empirical formula क्या है? CH2O। Yes. So what is the ratio in between carbon is to hydrogen is to oxygen? CH2O। 1:2:1। तो ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो इज द मीनिंग ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला क्लियर टू यू? यस मैम। यस मैम। मतलब मैम अभी गिवन ना मैं कंपाउंड आपको एक प्रॉब्लम दे रही हूँ, जिसमें हमको क्या करना है? मैं आपको डेटा दूंगी, मास परसेंट का डेटा, और उस मास परसेंट के डेटा से आई विल टीच यू, आई गिव यू दिस, ये दिया जाएगा आपको इन द प्रॉब्लम, और उससे यहाँ तक कैसे पहुंचना है ये हम समझे। मैम एक Once you डाउट है। understand how to come from here till here, then I teach you from here to here how to go about. Is this clear to everybody? मैम एक डाउट है। हाँ बोलो ना बेटा। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला में जो हाईएस्ट नंबर कॉमन निकलता है वो निकाल देने का, फिर जो बचा है वो अपना रेशियो हो जाएगा। बेटा रेशियो निकालने को सिखाया है मैंने, हाईएस्ट लोएस्ट कुछ भी वर्ड नहीं यूज किया। देखो रेशियो निकालने आता है ना मैथ्स में, वही करना है बस। ओके। तो 6:6 का रेशियो क्या है मुझे बता। किसका मैम? 6:6 दिया है, तो रेशियो क्या होगा? 1:1। हाँ बस यही किया, और क्या किया? 6:12:6 है, क्या रेशियो आएगा? 1:2:1। बस वही कर रहे हैं। ओके मैम। वही कर रहा है बेटा। जो भी नंबर है एटम्स के, वो किस रेशियो में है वो देख रहे हैं। हमेशा डिविजिबल ही होगा क्या? नहीं हो सकता। सपोज आई गिव यू अ फॉर्मूला KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट दिया है। ओके, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा बता मुझे। KNO3 सेम ही आएगा, है ना। वैसे भी हो सकता है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही एम्पिरिकल फॉर्मूला रहे, ये
भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें पोटेशियम इज टू नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो 1:1:3 है। तो हमेशा कुछ अलग मिलेगा ही ऐसे नहीं, बट देयर आर केसेस वेयर empirical and molecular formula will differ. Any doubt? No, ma'am. No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. So I'm teaching you rather a simplest problem जहाँ पे हम मास परसेंट से empirical formula तक पहुंचेंगे। Okay, ma'am. So copy this and focus on this how to solve. तो ये लिखो, I will teach you how to solve this. तो देखो प्रॉब्लम लेके हो गया। अभी कैसे ऐसे टाइप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। इस कंपाउंड में 3 एलिमेंट है, वन इज सोडियम, अनदर इज कार्बन, थर्ड वन इज ऑक्सीजन, और तीनों का परसेंट हमको दिया है। तो हम इस परसेंट से एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सो मीनिंग इज यू सिंपली अज्यूम कि अगर ये परसेंट का मतलब क्या है, टोटल 100 ग्राम्स है, तो फिर उसमें सोडियम 43.4 ग्राम्स है, उसमें कार्बन 11.3 ग्राम्स है और ऑक्सीजन 45.3 ग्राम्स है।
तो उसमें कितने सोडियम के एटम्स होंगे ये मुझे फाइंड आउट करना. So what I do is 43.4 grams को I divide by atomic weight of sodium. 11.3 grams को I divide by atomic weight of carbon. 45.3 grams को I divide by atomic weight of oxygen. So this will give us idea about how many atoms will be present. Atomic ratio calculate करेंगे हम. क्या आंसर आ रहा है देखो. So first answer is 1.88. .3 upon 12. So this is little less than 0.94. 0.94 आ रहा है ना, 1 से कम आएगा ये. 0.94 आ गया. And this will be 2 point something. Again little less than 3. 2.83. ओके ये आ गया 2.83. तो जो एटम का रेशियो है वो ये है. अब ये फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल बनाते हैं. लेट अस हैव अ सिंपलेस्ट रेशियो. हाउ डू वी टेक आउट सिंपलेस्ट रेशियो? इसमें से जो स्मॉलेस्ट रेशियो है आई डिवाइड ईच नंबर बाय दैट so that I get the ratio between these three. So this is precisely coming to, this will be 1 and this will be almost equal to 3. तो ये simplest ratio के बाद थोड़ा सा हम राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं. तो ये जो सिंपलेस्ट रेशियो मुझे आता है, दिस इज माय एम्पिरिकल फॉर्मूला. सो व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि सोडियम इज टू कार्बन इज टू ऑक्सीजन is in the ratio 2:1:3. So therefore I say empirical formula of this compound Na2CO3. समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, ma'am. So anyone has any doubt how to reach from mass percent to empirical formula? Please ask now. मैम आपने लास्ट में डिवाइड किससे किया? बेटा जो एटॉमिक रेशियो का स्मॉलेस्ट नंबर है ना उससे. ओके मैम. So that I get a whole number ratio. Otherwise sodium is to carbon is to oxygen, I can write 1.88 is to 0.94 is to 2.83. But ये fraction में है, इसको whole number बनाने के लिए. ओके मैम, थैंक यू. जो स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो होगा उससे सारे एटॉमिक रेशियो को डिवाइड करो. तो यहां तक समझ में आ गया सबको? चलो अभी आगे बढ़ते हैं. अभी इंपेरिकल फॉर्मूला आने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक कैसे पहुंचा जाता है. तो हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है
वो चाहिए हमको, यहाँ पहुंचना है, हम परसेंट मास से यहाँ तक आ गए. Now we want to go here. So I will give you a relation between molecular formula and empirical formula. Your molecular formula equals to a factor n into empirical formula. मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. ये फैक्टर n का मतलब क्या है. बेंजीन का एग्जाम्पल लेते हैं. बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है, और जब भी मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आई गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6. तो बेंजीन के लिए ये फैक्टर n 6 है. वैसे ही हर कंपाउंड के लिए ये n अलग हो सकता है. हाउ डू आई कैलकुलेट दिस n? ये n कहाँ से मिलता है? दिस n इज सिंपली योर मॉलिक्यूलर मास अपॉन empirical formula mass. मैं बेंजीन का ये एग्जांपल फिर से समझाती हूँ. बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? C6H6. A6 into 12 72 plus 6 78. और इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना है? 12 plus 1 30. तो बेंजीन का n फैक्टर आ गया 6. एवरीबॉडी अंडरस्टूड? तो इसका मतलब ये है. मतलब क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला आने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंचना है. कौन सा डेटा जरूरी है? प्रॉब्लम में क्या देना चाहिए? They must tell us about molecular mass. As we have this, हमने इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट किया है. अगर हमको मॉलिक्यूलर मास देते हैं तो n आ जाएगा, और अगर n आ गया तो मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा. एनी डाउट इन दिस? नो मैम. मैम बोलो. मैम वो 13 कैसे आया? बेटा कार्बन का मास, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास फाइंड आउट करना है. तो CH का मास, कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, टोटल इज 13. ओके मैम. तो जैसे ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, उसमें मैंने दिया था कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला, एक प्रॉब्लम जो हम कर रहे थे. अभी इसमें मैं और डेटा दे देती हूँ. I say that molecular mass is 106. Find molecular formula. ऐड किया मैंने कुछ, इंपेरिकल फॉर्मूला तक पहुंच ही गए. अभी इंपेरिकल टू मॉलिक्यूलर जाने के लिए कौन सा डेटा जरूरी है? मॉलिक्यूलर मास का डेटा जरूरी है, जो मैंने प्रोवाइड किया. तो क्या अभी मैं इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंच सकती हूँ? देखो, ट्राई करो. फिर और एक प्रॉब्लम दे देती हूँ. मैम 53 किसका मास है? 53 किसी का मास नहीं है बेटा.
53 किधर 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 दिया मैंने? नहीं मैम ऐसे ही पूछ। ये प्रॉब्लम में 53 क्यों चाहिए? सोडियम का मास चाहिए तो वो 23 है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जाना है, मुझे n कैलकुलेट करना है। हाँ मैम। तो मेरा n होगा मॉलिक्यूलर मास जो गिवन है प्रॉब्लम में दिया है ना 106, और आप इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करो। मैम N1 आ रहा है। हाँ n1 आ रहा है क्योंकि आपका मॉलिक्यूलर मास 106 है और आप इस इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कैलकुलेट करोगे। सो 46 फॉर सोडियम प्लस 12 फॉर कार्बन प्लस 48 फॉर ऑक्सीजन, ये भी 106 है, मतलब n1 आ रहा है। n1 आ रहेगा मतलब क्या है? योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is 1 into empirical formula, मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही क्या है ये केस में एम्पिरिकल फॉर्मूला है। एनी डाउट? नो मैम। ऑल क्लियर? यस मैम। ग्रेट। तो अभी मैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम पूरा देती हूँ जिसमें मास परसेंट आई विल बी गिविंग यू एंड यू हैव टू रीच टिल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है? मैम ऑक्सीजन का रह गया है। यस क्या मैम। बोल रहा है? ऑक्सीजन का रह गया है। हाँ नहीं दिया तो तू कैलकुलेट कर सकता है ना बेटा। 100 माइनस
एब्सोल्युटली हाँ। वो नहीं दिया होगा किसी प्रॉब्लम में, तो तुमको खुद से कैलकुलेट करना है वो। यस मैम। मैम व्हाट इज द वे ऑफ नाइट्रोजन? एटॉमिक वेट पूछ रही है। नो मैम, इन द क्वेश्चन। 46.67। ओके मैम। मैम हाइड्रोजन का 6.7 है या 67 है? 6.7 है बेटा। मैम डन। हो गया। तो देखो क्या आता है आंसर। मैम यूरिया। यूरिया कैसे बोल सकती है तू बेटा? CONH2 ट्वाइस। तो बेटा वो दूसरा भी तो हो सकता है, वो ओके। आइसोमर्स होता है ना ऑर्गेनिक में, यस मैम। तो हम कंपाउंड नहीं बता सकते बेटा। और यूरिया तो नहीं आ रहा है। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास थोड़ी ना 120 है। हाँ नहीं है बेटा, कुछ गड़बड़ है तेरा। तो ऑक्सीजन कितना आ रहा है पहले ये बता।
26.63. Okay. So you add everything and you will do 100 minus that. So it is coming 26.63. 28.6. 28.6 आ रहा है 26.63. चलो let me check. एक number दिया है 20 plus 6.7 is the next number and plus 46.67. तो ये टोटल आता है 73.37. ये 26.63 आ रहा है, राइट? Yes, ma'am. बट इससे शायद ज्यादा राउंड ऑफ करना पड़ेगा. सो आई एडिट दिस नंबर. ये 44 कर दो और फिर ये 28 हो जाएगा ताकि हमको ज्यादा राउंड ऑफ ना करना पड़े. तो नेक्स्ट इज एटॉमिक रेशियो. So you will divide by atomic mass. तो यहाँ पे ज्यादा राउंड ऑफ नहीं करना पड़े इसके लिए मैंने नंबर चेंज किया और कुछ नहीं. This is coming 1.67. This is coming 6.7. 3.3. और अभी ये 1.66 आ जाएगा तो ज्यादा राउंड ऑफ करना नहीं पड़ेगा. And then I go for least ratio. 1.66. 1.66 से डिवाइड करेंगे ना. Yes, ma'am. 1. तो ये ऑलमोस्ट 1. 4. कितना आएगा बोलो? 4. 4. This will be almost 2. So we get a empirical formula. वो आ जाएगा CH4N2O. Now I calculate empirical formula mass. So that will be 12 plus 4 plus 28 plus 16. 60. तो तुम्हारा empirical formula mass 60 है और तुम्हारा molecular mass 120 है. Your n factor will be molecular mass upon empirical formula mass. तुम्हारा n factor 2 आ गया and therefore your molecular formula will be 2 into empirical formula. Okay. Yes, ma'am. Is everybody understanding? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anyone has any difficulty in this? No, ma'am. Great. तो हमने दोनों देखा कि फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो उससे मास परसेंट कैसे निकालना है और मास परसेंट दिया है तो मास परसेंट से हाउ कैन वी रीच टिल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. दोनों चीजें मैंने समझा दी. बिफोर दैट जस्ट वांट टू नो
Mumbai students who are sitting in front of me. One girl told me Ananya, she is here for her whole concept lecture 1. और कोई ऐसा है Mumbai student sitting for lecture 1? No one. Great. Now I am talking to the beat students. Beat students, आपको दिक्कत हो रही है समझने में कि आपको समझ में आ रहा है? मैम थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो मैं अभी क्या करती हूँ, लेक्चर के बाद में पहले 2 वीडियोस आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है? आपके पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, 2 वीडियो देखने के बाद ये लेक्चर भी आपके पास वीडियो में होगा, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। वीडियोस देखो, फिर बताओ कि समझ रहा है कि नहीं। यस ठीक है, क्योंकि बेसिक मोल कंसेप्ट पहले डेफिनेशन से हुए हैं, देन वी डिस्कस व्हाट टू डू अबाउट इट। तो यहाँ तक जो सिखाया, एनीवन हैज एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. मैम मॉड्यूल भी भेज देना प्लीज। मॉड्यूल क्या करूँ? भेज देना प्लीज ग्रुप पे। हाँ हाँ, डेफिनेटली मॉड्यूल भेज दूंगी। होमवर्क भी मिल जाता है बेटा, हर लेक्चर का सब मिल जाएगा। असाइनमेंट भी होता है, सब होता है, तो सब मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। हर लेक्चर का रिकॉर्डिंग हर लेक्चर के बाद मिल जाता है, वेबसाइट पे सब है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट। तो ये जो बैच में आप बैठे हो, इसकी वेबसाइट पे सब मिलेगा, सो ऑल दैट इज नॉट प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है? तो वी गो अहेड। अभी डाउट करवा दूं क्या आपको? डाउट्स थे पहले तो असाइनमेंट और मॉड्यूल के बहुत ज्यादा डाउट्स है कि थोड़े डाउट्स है? मैम क्वेश्चन नंबर 7। मॉड्यूल के बोलो कितने डाउट्स है? पहले कितने प्रॉब्लम बोले थे मैंने मॉड्यूल के? मैम 5, 6 और 15। नहीं, होमवर्क में कहाँ से कहाँ तक बोले थे ये तो बता। 1 to 15, 1 to 15, 1 to 15। 15, दैट्स इट? यस मैम, और फिर असाइनमेंट से बाकी का। और एक ही असाइनमेंट दी होगी ना, मोल कंसेप्ट असाइनमेंट 1 ही दिया होगा ना, और क्या दिया होगा? हाँ मैम। हाँ मैम। तो चलो, आई एम ओपनिंग अप मॉड्यूल। लेट अस फर्स्ट डू द डाउट्स फ्रॉम मॉड्यूल। तो जो लास्ट लेक्चर का होमवर्क था 1 to 15 प्रॉब्लम, उसमें अगर किसी को डाउट है मॉड्यूल वाले प्रॉब्लम्स में तो पूछ लो। मैम 6th क्वेश्चन। या वेट, गिव मी अ सेकंड, लेट मी। मैम 5, 15 और 4th। ओके बेटा, वेट। So I'm clearing this side. मैं अभी ग्रुप पे बीड वाले स्टूडेंट्स के लिए मॉड्यूल शेयर कर रही हूँ। आई एम ऑल्सो टेलिंग यू पेज नंबर जिसके हम डाउट्स कर रहे हैं, तो यू कैन कनेक्ट टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ओके मैम। लेट मी शेयर मॉड्यूल राइट अवे फॉर यू, गिव मी अ सेक। Yeah, so I've shared
मॉड्यूल विथ यू कैन चेक जो मॉड्यूल Yes, शेयर हुआ ma'am. है उसको चेक करो। अभी मैं पेज नंबर बताती हूँ, उस पे आ जाओ जिसके डाउट चल रहे, तो यू कैन कनेक्ट विद अस। और इसके आगे का होमवर्क जो भी होगा, मॉड्यूल में सारे नोट्स है, यू कैन रीड, गो थ्रू इट, एवरीथिंग फॉर यू। सो ओके स्टूडेंट, टेल मी आपके डाउट्स कौन से हैं? Question 5. 5 ओके, 6. 6 और 4 and 15. 4 10. 10th question भी. 11. पेज नंबर 11. 42 है, मॉड्यूल पेज नंबर 42 पेज पे आ जाओ। ये पेज नंबर 42 के प्रॉब्लम्स है। और बोलो क्या बोले? 10, somebody said 10, right? Yes. 7. Yes. सारे खुद से ही करवा रहे हो। और 11 and 13. और that's it। तो 15 प्रॉब्लम में से 8 प्रॉब्लम डाउट में आ गए। कोई नहीं करते हैं तो we start with problem number 4 to see what does problem number 4 says। Problem number 4 says which of the following pairs both the members have same number of atoms। तो बस बेटा इसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स देखते जाना है। तो ए ऑप्शन में 1 ग्राम O2 1 ग्राम O3 दिया है। So I'm having 1 gram O2 and 1 gram O3। Need to check if they have same number of atoms। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हो गए 1/32 मोल्स ऑफ O2। मोल्स टू नंबर कैसे जाएंगे? आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो Na/32 is number of molecules of O2। नंबर ऑफ एटम्स कैसे आएगा? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, तो इतने मॉलिक्यूल में 2Na/32 एटम्स। These are number of atoms जो है Na/16। All clear? अब इसे इसमें कैलकुलेट करने हैं, तो इसके मोल्स 1/48। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन इज 48। So these many moles. Moles to molecules I need to multiply by Avogadro's number। तो इतने हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स टू एटम, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 3Na/48 नंबर ऑफ एटम्स। ये हो जाएगा Na/16। And now see number of atoms in A option for 1 gram O2 and 1 gram O3 is same। ये दोनों सेम है, तो A आंसर हो सकता है। बट हमको बी भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि सी ऑप्शन बोथ कहता है, और इसके लिए हमको बी ऑप्शन भी सिमिलरली चेक करना पड़ेगा। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो कहता है 1 ग्राम N2 and 2 ग्राम N। तो 1 ग्राम N2 के मोल्स 1/28 मोल्स हो गए। Number of molecules will be Na/28।
और नंबर ऑफ एटम्स होंगे एक मॉलिक्यूल में 2, सो 2Na upon 28, this will be number of atoms. तो ये हो जाएगा Na/14. अभी 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के moles will be 2/14 moles, that is 1/7. और इस 1/7 में कितने एटम्स है? Na/7 So are these two same? No. So what will be the answer of problem number 4? Answer of problem number 4 will be A. Is that clear? जिसने भी डाउट पूछा था, क्लियर हो गया क्या डाउट? 4 का आंसर A है. Can I go ahead? Yes, ma'am. The next doubt that we are discussing is problem number 5. So problem number 5, let's see क्या है. So problem number 5 says the molecular weight of green vitriol is MO. तो आपको molecular mass दिया है. Obviously इसका यूनिट ग्राम्स होता है. Grams per mole, MO grams per mole. Then they say in the problem, the weight of 10 raised to minus 3 Na molecule is. तो जो molecular weight होता है, वो कितने molecules का weight होता है? Avogadro's number of molecules. So I simply say Na molecules are weighing MO grams. So therefore, 10 raised to minus 3 Na molecules will weigh how much? And this will be simply 10 raised to minus 3 Na into MO upon Na. And the answer will be MO into 10 raised to minus 3 grams. So do you see this as an option? No. But we can take B option as this is same as MO milligrams. So answer of this question is B. All clear? जिसका भी doubt था, question number 5. The next doubt is question number 6, which says a sample contained 200 atoms of hydrogen, 0.05 gram atom of nitrogen, and 10 raised to minus 20 gram atom of oxygen.
what is the approximate number of total atoms. बस इन तीनों को ऐड करना है बेटा, कुछ नहीं करना है ये प्रॉब्लम में, तीनों को बस ऐड करना है। तो पहला जो तुमको दिया है वो हाइड्रोजन एटम्स है 200, तो H एटम का नंबर दिया है 200 एटम्स। फिर दूसरा जो दिया है एटम नहीं दिया है, they say it is 0.05 gram atom. So we had discussed this last lecture. 0.05 gram atom of N is same as 0.05 mole of nitrogen तो 0.05 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितने एटम्स होंगे? तो this 0.05 ग्राम एटम या 0.05 मोल will be 0.05 into 6.022 into 10 raised to 23 atoms of nitrogen. तो ये मेरे नाइट्रोजन के एटम्स हो गए। तो मेरे पास हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर है, नाइट्रोजन के एटम्स का नंबर है। वैसे क्या कैलकुलेट करना है? ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर, which they say is 10 raised to -20 gram atom of oxygen. So again say 10 raised to -20 gram atom of O means 10 raised to -20 mole of oxygen. So इतने मोल्स में कितने एटम्स होंगे? मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जो भी कंटेनर है उसमें तीन चीजें हैं, इतना हाइड्रोजन एटम है, इतने नाइट्रोजन एटम है और इतने ऑक्सीजन एटम है। तीनों को ऐड करके आंसर लिखो। Any doubt? No, ma'am. So next problem after 6 is 7. Problem number 7 is somebody's doubt. So your problem number 7 says a element A, atomic weight 75, and B, atomic weight 32, combine to form a compound X. If 3 mole of B combined with 2 mole of A to give 1 mole of X, the weight of 5 mole of X is. तो सबसे पहले क्या बताया है कि A और B है जो मिलके X बनाते हैं। So X is a compound formed by combination of two elements A and B. Now see what next. The next is if 3 mole of B combined with 2 mole of A, तो ये मैं लिख रही हूँ, 3 mole of B is combining with 2 mole of A. ये कॉम्बिनेशन दिया है तो हमको 1 mole of X मिलता है। So can I know the mass of X? I know the mass of B. I know the mass of A. B का atomic weight 32 है. So this will be 3 into 32. और A का जो atomic weight दिया है वो दिया है
75. So 2 into 75. When I add this, ये हो गया अपना 96 plus 150. तो आपका X का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 96 plus 150 will be molecular mass of X, 246. Now this 246 is the mass of X, right? 246 grams is molecular mass of X. पूछा क्या है? पूछा ये है कि mass of 5 moles of X. So therefore, mass of 5 mole of X is equal to 5 into 246. तो 5 into 246 हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1230 grams. So in the option you will take 1.23 kilograms. Is this clear? ये हमारा Yes, ma'am. प्रॉब्लम नंबर 7 हो गया. देखो जिसने किसने डाउट पूछा है आंसर करो. समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? So the next doubt that I see after this is problem number 10. So problem number 10 says which of the following has greatest number of oxygen atoms? तो बेटा ये हर ऑप्शन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने ऑक्सीजन एटम्स है. Say for example A option. A option दिया है 10 mole of water. तो 10 mole of water में फॉर्मूला से समझ रहा है 10 mole of oxygen atoms है. तो कितना नंबर होगा? 10 into Avogadro's number of oxygen atoms. और ऐसे हर ऑप्शन में कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट ऑप्शन से 200 ग्राम ऑफ सुक्रोज C12H22O11. तो बी ऑप्शन दिया है 200 ग्राम्स ऑफ C12H22O11. So what I have to do? I have to calculate the moles. जिसके लिए मुझे सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास कितना है? बोलो. $88 grams. अरे 88 कैसे आएगा? सुक्रोज फॉर्मूला तो दे. 342 ग्राम्स. 200. नहीं बेटा ये वेट इन ग्राम्स दिया है. मॉलिक्यूलर मास इज विल ऐड अप GMM. 342. Molecular mass of C12H22O11 will be 12 into 12 plus 1 into 22 plus 11 into 60. The total is 340. कितना आ रहा है? 2 grams per mole. ये समझ में आया क्या? हाँ मैम. Any doubt? नहीं मैम. तो मैंने ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं. ये 200 ग्राम में कितने मोल्स है? सो दैट विल बी 200 upon 342. These many moles of oxygen. मैम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना. क्या बोल रहा है? एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है ना. हाँ बेटा पर पहले मोल्स आएंगे ना. मोल्स के बाद में एटम आएगा.
बिना मोल के हाँ। एटम कैसे निकालेगा? समझाओ तो मुझे। एटम्स पूछा है बट बिना मोल के एटम्स कैसे आएंगे? पहले एटम निकाल के, सॉरी मोल निकाल के एटम निकालना। पहले एटम कैसे निकलेंगे, कोई समझाएगा मुझे? नहीं, पहले बात मोल कर रहा है, निकाल के। पहले मोल ही निकालने पड़ेंगे ना। हाँ। कोई कर रही हूँ। तो ये कितने मोल्स है? दिस इज अराउंड 0.58 मोल्स। प्रॉब्लम पहले समझो, ये 0.58 मोल किसके है? सुक्रोज के। क्वेश्चन सुक्रोज पे नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा है ऑक्सीजन एटम। तो अभी फॉर्मूला पे ध्यान दो। जब भी मेरे पास 1 मोल C12 H22 O11 होता है तो उसमें 11 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। 1 मोल में 11 मोल्स। तो अभी मेरे पास 0.58 मोल ऑफ सुक्रोज है। तो ये 0.58 मोल में कितने मोल ऑक्सीजन होंगे? 0.58 इंटू 11 मोल्स। तो मुझे ऑक्सीजन के मोल्स आ गए। एंड नेक्स्ट इज द नंबर कैलकुलेशन। So number of oxygen atoms will be जो मोल्स है उसको मुझे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So 0.58 into 11 into एवोगैड्रोस नंबर। ये ऑक्सीजन एटम्स हो गए सेकेंड केस में। तो these are the oxygen atom of A। ये 10⁻24 के पावर में चला जाएगा। फिर ये नंबर देखो कितना आ रहा है, ये बी के ऑक्सीजन एटम्स है। और ऐसे करके सारे ऑप्शंस को सॉल्व करना है और फिर जो ग्रेटेस्ट है वो लिखना है। So you want me to solve all options? किसने डाउट पूछा है या कर लोगे आगे का? सी एंड डी बोलो फटाफट। हाँ मैम कर लूंगा। ओके, so this is what is your problem number 10. Problem number 11 पूछा है किसी ने, which says which of the following contains greatest mass of chlorine? तो किसमें क्लोरीन का ग्रेटेस्ट मास है? तो 5 ग्राम क्लोरीन दिया है। तो 5 ग्राम क्लोरीन में क्लोरीन का मास कितना है बोलो? इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या? नहीं मैम। 5 ग्राम दिया ही है, सॉल्व आगे के करने पड़ेंगे। तो बी ऑप्शन कहता है 60 ग्राम ऑफ NaClO3। तो 11 का बी ऑप्शन सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 60 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोरेट में, सोडियम क्लोरेट में क्लोरीन का मास कितना है? तो मुझे पहले 60 ग्राम सोडियम क्लोरेट के मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बेसिकली जब ये सोडियम क्लोरेट का फॉर्मूला मुझे क्या बताता है, when sodium chlorate is 1 mole, there is 1 mole of chlorine। तो सोडियम क्लोरेट जितना मोल है उतने मोल्स क्लोरीन है और फिर उससे उसका मास आ जाएगा। तो I need now GMM, gram molecular mass of sodium chlorate। So your gram molecular mass of NaClO3 is 23 plus 35.5 plus 48. Right? This is gram molecular mass of NaClO3। तो ये कितना आ जाएगा देखो, 58.5 plus 48 कितना आ गया बेटा? 106.5। 106.5।
तो मुझे ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिल गया विच इज 106.5 ग्राम्स पर मोल। अभी मुझे 60 ग्राम्स दिया है प्रॉब्लम में, ये 60 ग्राम्स है, तो 60 अपॉन दिस Yes, ma'am. will be moles of NaClO3 और जितने NaClO3 के मोल्स होंगे उतने क्लोरीन के मोल्स होंगे। तो ये हो गया 0.56 मोल्स। Sorry, moles of NaClO3. So therefore I say moles of chlorine will be 0.56 moles and therefore इसमें mass of chlorine हो जाएगा moles into atomic mass of chlorine। तो इसको मुझे 35.5 ग्राम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? अराउंड 20। लाइक दिस, ये जैसे मैंने बी सॉल्व किया वैसे ही आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सी में कि 0.1 मोल KCl में क्लोरीन कितना है और डी में 0.5 मोल Cl2 में क्लोरीन का मास कितना है और इसमें से जो हाईएस्ट होगा वो आंसर लिखना है। दिस इज क्लियर? जिसका भी डाउट था हर ऑप्शन का कैलकुलेशन करना है। बोलो जिसका भी डाउट था, समझ में आया क्या? Yes, ma'am. So you do the remaining options in the same way and then mark that answer which is highest. I'm discussing problem number 13 which says atomic weight of NO having the same number of oxygen atoms present in 9.2 grams of NO2. Sorry, atomic weight नहीं, the weight of NO having. तो पूछा है कि weight of NO having same number of oxygen atoms present in 9.2 gram of NO2. तो पहले 9.2 ग्राम ऑफ NO2 में कितने ऑक्सीजन आटम्स है ये कैलकुलेट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13, तो पहले NO2 का फॉर्मूला देखो। NO2 के फॉर्मूला से क्या समझता है? 1 मोल NO2 है तो उसमें 2 मोल ऑक्सीजन है, तो अभी ये 9.2 ग्राम्स NO2 दिया है। So I divide this by GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2। कितना आएगा GMM NO2 का? Your nitrogen is 14 plus oxygen is 32. So this will be 46 grams. So 9.2 upon 46 grams will give me moles of NO2. तो कितना आएगा बोलो? 0.2. राइट, तो ये हो गए 0.2 मोल्स। NO2 के मोल्स आ गए 0.2 मोल्स ऑफ NO2। तो इसमें ऑक्सीजन कितना होगा? NO2 1 मोल होता है तो ऑक्सीजन 2 मोल। सो देयरफॉर 0.2 into 2 will be the moles of oxygen. So that is 0.4 moles of oxygen. Is that clear?
Any Yes, doubt anyone has here? तो अभी देखो करना क्या है, मुझे ऑक्सीजन के मोल्स आ गए है ना। अभी इतने मोल ऑक्सीजन मुझे किसमें चाहिए? The weight of NO having same number is same mole, so I need same mole of oxygen in NO. अभी NO पे ध्यान दो, NO जो फॉर्मूला है, अगर ये 1 मोल है तो इसमें 1 मोल ऑक्सीजन होगी। हमको कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए? हमको 0.4 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो उसके लिए NO भी कितना होगा? 0.4 mole, and then I just need a mass of 0.4 mole NO. Therefore, mass of 0.4 mole NO will be number of moles 0.4 into molecular mass 14 plus 60 30. तो क्या आंसर आ जाएगा? 12 grams. Your 12 grams NO will have same number of oxygen atoms as that present in 9.2 gram of NO2. So is problem number 13 clear to you? yes, ma'am. Whoever asked me this as a doubt. And now problem number 15, which says the number of electrons in 2 gram ion of nitrate ion. So they give you in the problem 15 2 gram ion of nitrate ion. So this 2 gram ion means 2 mole of nitrate ion. ये पहले समझ में आया सबको? अभी 2 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन में कितने आयंस रहेंगे? The number of ions is going to be 2 into Avogadro's number. Answer देखो Na के टर्म में लिखा है तो मैं Na लिखती हूँ 2 into Na नाइट्रेट आयंस या 2 into Na नंबर ऑफ नाइट्रेट आयंस आ गए। अभी मुझे नंबर नहीं चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। So I concentrate on one nitrate ion. Your one nitrate ion has नाइट्रोजन के 7, एक ऑक्सीजन के 8, तो 3 ऑक्सीजन के हो गए 24 plus 1. So these are 32 electrons. एक नाइट्रेट आयन में 32 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या ये कैलकुलेशन सबको समझ में आया? तो फिर मेरे पास 2 into Na नाइट्रेट आयंस है। So therefore 2 gram ion of nitrate ions will contain 2 into 32 into Na electrons. तो आंसर हो जाएगा 64 Na electrons. Is this clear? मैम वो कैसे हुआ? बेटा एक आयन में 32 इलेक्ट्रॉन्स है, ये समझ में आया? हाँ। आया ना? हाँ। कितने आयन्स है मेरे पास? नंबर कितना है टोटल? 2 Na आयन्स है और एक में 32 है, तो 2 Na में कितना? 2 Na into 32 64 Na। हाँ 64 ओके। एक में 32 है तो 10 आयन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 32 into 10 करेगा ना? हाँ मैम। वैसे एक में 32 है और 2 Na आयन्स है तो 2 Na into 32 and the answer will be 64 Na electrons. Is that clear to everybody? So I just was able to solve your module doubts today.
तो असाइनमेंट 1 की जो डाउट्स है वो पेंडिंग रह गए। अगले लेक्चर असाइनमेंट 1 और आज के होमवर्क के डाउट्स हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज होमवर्क आएगा आपको, असाइनमेंट 2 आएगा और मॉड्यूल से भी आएगा। So that's it for today. See you everybody. Next lecture. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Take Thank you, care. ma'am. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am.